नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं मेथड नंबर 3 लेकर आया हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको याद होगा अभी हम लोगों ने दो मेथड पढ़ लिए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने में। सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था, वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा आपने क्या पढ़ा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरा मैं तीसरे मेथड से, कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी भी उन दोनों से नहीं हो पा रहे हैं, ना वेरिएबल सेपरेबल से ना होमोजीनियस से, तो वो किसी तीसरे मेथड से सॉल्व होंगे, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही बेहतरीन है और सबसे आसान मेथड। ध्यान से देखिए, इन दोनों में से कोई भी टाइप मिल जाए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू या dx अपॉन डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू फॉर्म है, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसमें p और q या तो x के दो फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट टर्म होगा। फिर से रिपीट कर दूं, p और q जो आपको नए वेरिएबल दिख रहे हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री दिख रहा है, ये p और q या तो x के दो फंक्शन होंगे x के टर्म में या फिर कांस्टेंट टर्म हो सकता है। p और q, यहां पर भी यही चीज। इस वाले में y का फंक्शन हो सकता है या फिर कांस्टेंट टर्म। पहले वाले केस में x के रिस्पेक्ट में है तो x फंक्शन होगा, और दूसरा वाला y के रिस्पेक्ट में है तो y होना चाहिए या कांस्टेंट टर्म। इसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए आपको क्या चीज़ निकालनी होती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक नया नाम आया है, फाइंड करिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इसमें पी डी वाई, ये y के रिस्पेक्ट में, ये x के रिस्पेक्ट में, बस यही फ़र्क है, दोनों चीज़ें सेम है। अब सॉल्यूशन क्या लिखोगे, अभी सॉल्यूशन नहीं लिखा है, ध्यान से देखिए। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। सेम यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y, इधर विद रिस्पेक्ट टू x, वो विद रिस्पेक्ट टू y। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, याद करने वाला। ये फॉर्मूला बेस पे होता है पूरा। चलिए एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। बिना एग्जाम्पल के मैथ्स नहीं आती है, इसीलिए मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैथ्स में थ्योरी कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन होते हैं बस, न्यूमेरिकल। चलिए देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट dy बाई डी एक्स प्लस बनाना है, याद है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरे क्वेश्चन को x से डिवाइड कर दिया, पूरे क्वेश्चन को x से डिवाइड कर दिया, देख लो। dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कराएंगे, कंपेयर कराने जा रहा हूँ बेटा, कंपेयर। मैंने बोला था p
पी और क्यू या तो एक्स के टर्म में फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। सर है, देख लीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e की पावर log x को x बोलते हैं, याद है किसी को? e की पावर log x को x, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन लिख रहा हूं। हो गया। यहाँ पर एक मिस्टेक है छोटी सी, जो कईयों को लगता है ये मिस्टेक है, पर मैंने नहीं, मेरे हिसाब से मिस्टेक नहीं है। एक छोटा सा बारीक सा पॉइंट समझाता हूँ, बहुत खतरनाक पॉइंट है। इंटीग्रेशन करते वक्त इनडेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी लिखना होता है, यहाँ लिखा नहीं। देखिए क्यों नहीं लिखा, मान लो मैं लिख लेता, ये आ जाता। देखिए क्यों नहीं लिखा मैंने। है ना, ध्यान रखिएगा। ध्यान से देखिएगा। एक छोटी सी मिस्टेक, देखिए पावर में प्लस मतलब प्रोडक्ट, अरे पावर में प्लस मतलब प्रोडक्ट। देखिए मैंने प्लस लिख दिया था गलती से, ये है। अब समझ गए मैंने क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि e की पावर c का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसीलिए आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e की पावर log x प्लस c मत लिखो, प्लस c हटा दो, बस सिंपल इंटीग्रेट कर दिया करो। प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं रह जाता उसका एंड में, ठीक है। वो मेरी मिस्टेक हो गई थी, e की पावर x प्लस y लिखा है तो ध्यान रखिएगा, और प्लस वाला टूटता है, मैंने गलती कर दी, देखिए जब ध्यान नहीं रहा, प्रोडक्ट हो जाता है। चलिए करते हैं क्वेश्चंस।